सोनम की तस्वीर। देखिए सोनम की तस्वीर आपको दिखा दे। सोनम की ये तस्वीर सामने आई है, गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम, और सोनम की ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए सोनम की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम। 17 दिनों के बाद सोनम मिल गई आखिरकार, और आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सोनम की दिखा रहे हैं। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम फिलहाल, और ये देखिए 1150 किलोमीटर दूर शिलांग से सोनम मिल गई है, और सोनम की ये पहली तस्वीर गाजीपुर पुलिस कस्टडी की सामने आई है। और बड़ी बात, मेघालय के डीजीपी का सीधे तौर पर यह कहना, उन्होंने कहा कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ था। ऐसे में सोनम का मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद सोनम से पूछताछ की जाएगी, सोनम के जो बयान आएंगे वो दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि किस तरह से सोनम जो है वो गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। सोनम की जो लेटेस्ट तस्वीर निकलकर सामने आई है वो यही तस्वीर है। तो देखिए सोनम की ये पहली तस्वीर सामने आई है, और देखिए सोनम गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में। आपको बता दें कि सोनम को सुबह 4 बजे जिला अस्पताल लेकर जाया गया था, यानी कि कल देर रात सोनम गाजीपुर पुलिस को मिली थी, और वहां से सोनम को सुबह 4 बजे जिला अस्पताल लेकर जाया गया था उनका मेडिकल कराने के लिए। और देखिए आप ये सोनम की तस्वीर भी सामने आ गई है। तो सोनम की ये पहली तस्वीर है, गाजीपुर पुलिस कस्टडी में है सोनम, और सोनम की पहली तस्वीर सामने आई है क्योंकि मेघालय के डीजीपी, मेघालय के सीएम सबने इस पर पोस्ट कर ये बड़ी जानकारी दी है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि राजा की हत्या में सोनम का हाथ था, और सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और गाजीपुर पुलिस की गिरफ्त में है सोनम, जिसकी ये पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। जिस सोनम की तलाश लगातार चल रही थी, शिलांग में लोग सोनम को ढूंढ रहे थे, और सोनम मिलती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, और सोनम पर ही राजा की हत्या के आरोप लग रहे हैं। देखिए सोनम की वो तस्वीर निकलकर सामने आई है, पुलिस कस्टडी से ये तस्वीर सामने आई है सोनम की। तो देखिए लगातार विस्तार न्यूज इस खबर पर आपको एक पल पल का अपडेट और हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि किस तरह से सोनम गाजीपुर में मिली, और उसके बाद अब सोनम की ये पहली तस्वीर भी सामने आई है। मेडिकल कराने के लिए पुलिस 4 बजे लेकर गई थी, तो सोनम की ये तस्वीर देखिए, पुलिस कस्टडी में सोनम की ये तस्वीर, और सोनम की तस्वीर देखिए अब किस तरह से सामने आई है। सोनम जो है वो गाजीपुर पुलिस कस्टडी में है फिलहाल, और आपको बता दें कि सोनम के साथ साथ और भी लोग गिरफ्तार हुए जिन्होंने राजा पर हमला किया था, वो सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हमारी सहयोगी ऋतु सिंह वो भी जुड़ गई है न्यूज रूम से, और अक्षत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं सीधा ऋतु के पास चलूंगी। ऋतु, देखिए सोनम की आखिरकार वो तस्वीर भी सामने आ गई कि पुलिस कस्टडी में सोनम, इतने दिनों से 17 दिनों का वक्त जो है वो लगा सोनम को ढूंढने में, और आखिरकार अब सोनम को ही बताया जा रहा है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई है। बिल्कुल, अभी तक देखिए जिस तरह से पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है, डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि इन्हीं आरोपियों ने मिलकर हत्या की। सवाल कई खड़े होते हैं, सवाल ये भी खड़े होते हैं प्रतिज्ञा कि मध्य प्रदेश के जो तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं, क्या इन्हीं तीनों आरोपी ने सोनम के साथ मिलकर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है? एक बात और गौर करने वाली है, 11 मई को इस कपल की शादी होती है, अभी तक शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में कितने मोड़ सामने आ चुके हैं प्रतिज्ञा, ये पूरा देश देख रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक ने इस मामले में संज्ञान लिया। गृह मंत्री ने खुद मेघालय के सीएम से बात की और कहा कि इस मामले में कार्रवाई तेज की जाए। विस्तार न्यूज भी लगातार इस मामले पर हर एक अपडेट दे रहा है। हमारे सहयोगी नितेश, जिन्हें शिलांग भेजा गया, जो शिलांग से हर एक तस्वीर भेज रहे हैं, क्योंकि मुहिम थी कि इंदौर की बेटी को बचाना है, मध्य प्रदेश की बेटी को बचाना है। लेकिन जो तस्वीर अब सामने आई है पुलिस कस्टडी में, सोनम की जो तस्वीर सामने आई है, किसी ने नहीं सोचा था इस मामले में ये मोड़ सामने आएगा, क्योंकि सभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सभी कह रहे थे कि या तो सोनम को बांग्लादेश में भेज दिया गया है, सोनम को बांग्लादेश भेज दिया गया है, किस हालत में सोनम होगी, सोनम जिंदा है या नहीं, कई तरह के सवाल उठ रहे थे। परिजन मांग कर रहे थे कि मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाए। मध्य प्रदेश की तरफ से हमने देखा गया कि मध्य प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा, गृह मंत्री को पत्र लिखा, और आखिरकार ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे थे ये सफलता के रूप में रंग लाए, और अब सोनम को बरामद कर लिया गया। अब देखना ये है प्रतिज्ञा के इस मामले को कैसे अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, इससे लेकर क्या कुछ खुलासे होते प्रतिज्ञा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी बात तो यही है इस पूरे मामले में कि जिस मध्य प्रदेश की बेटी को ढूंढने के लिए सबको ही लगा हुआ था, विस्तार न्यूज की टीम वहां तक पहुंच गई थी कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटी को बचाना है, लेकर आना है, और अब पता चल रहा है कि वही मर्डरर है। अभी शादी को 1 महीने भी नहीं हुए, लेकिन उसने पति की हत्या करवा दी, और ये दावा है मेघालय की डीजीपी का।